आप सभी का स्वागत है चैट जीपीटी इन एक्सेल लेक्चर नंबर 6 में। ये लेक्चर आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। बस आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक समझिए और लास्ट तक देखिए। अगर आपको ये वीडियो आपके काम को 10x स्पीड नहीं करता है तो आप हमें अनसब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। लेकिन वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखो, ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आखिर मैंने इस वीडियो में ऐसा क्या कवर किया है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको एक्सेल में डायरेक्टली दिखाता हूँ कि मैंने इसमें आखिर कवर क्या किया है जो इतना इम्पोर्टेंट मैं बोल रहा हूँ आपके लिए। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ये जो डाटा है इसमें से हमें जो एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ उसके अनुसार से आज के डेट के हिसाब से उनका जन्म कब हुआ था, उनका मंथ क्या था, उनका ईयर कितना हुआ है, उनका टोटल एक्स्ट्रा मंथ कितना हुआ है, एक्स्ट्रा डे कितना हुआ है, टोटल मंथ कितना हुआ है, टोटल डे कितना हुआ। ये सभी चीजों के बारे में हम चैट जीपीटी से फॉर्मूला जनरेट करवा के सभी का सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। अब ये बताओ आप हमें कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। अगर नहीं है तो अभी लेक्चर को छोड़ो, एक कमेंट लिख। लेकिन अगर इंपॉर्टेंट लगता है आपको कि इंपॉर्टेंट है तो ध्यानपूर्वक लेक्चर को देखो। थोड़ा बहुत ये लेक्चर लंबा होने वाला है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। तो सबसे पहला हम यहाँ पे निकालेंगे डे कि हमारा जो एम्प्लॉय का बर्थडे है उनका जन्म किस दिन हुआ था। ठीक है, तो चलिए इस प्रॉम्प्ट को हम लिखते हैं जो कि मैंने पहले से ही इसे लिख कर रखा है। तो चलिए दिखाते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में कवर किया है इस टॉपिक को। तो मैंने क्या लिखा है समझिए। मेरे पास एक डाटा है जिसमें डी कॉलम में एम्प्लॉय की बर्थडे है। मुझे ये जानना है कि उनका जन्म किस दिन हुआ था। मैंने क्लियरली यहाँ पे बता दिया है कि मेरा डाटा डी कॉलम के अंदर है और मुझे क्या निकालना है। ठीक है, तो आपको भी सेम इसी तरह से प्रॉम्प्ट लिखना है और ये पीडीएफ मैं आपको बिल्कुल फ्री में दूंगा। तो मैं ये लेक्चर में कभी बता सकता हूँ, तो आप लेक्चर को ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब चलते हैं हम लोग चैट जीपीटी के अंदर और यहाँ से इस प्रॉम्प्ट को कंट्रोल भी करके पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ से सेंड वाले बटन में क्लिक करेंगे और ये कुछ ही समय में इसे हमारे आंसर जो है वो दे देगा। देखिए इसने हमारा जो आंसर है वो मात्र 1 सेकंड में ही दे दिया। अब इसे हम फॉर्मूला को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद रिटर्न हम आएंगे अपने एक्सेल सीट के अंदर और यहाँ पे डे जहां मैंने लिखा है इसमें डबल क्लिक करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल भी प्रेस करना, जिससे फॉर्मूला जो है वो ऑटोमेटिक लग जाएगा। अब इंटर करेंगे तो देखिए इसने बता दिया कि इनका जो जन्म था वो फ्राइडे को हुआ था। अब सभी एम्प्लॉय का निकालने के लिए अगर नॉर्मल इसे हम ड्रैग करते हैं तो ये सभी का यहाँ पे निकाल कर दे देगा कि किन एम्प्लॉय का किस दिन जन्म हुआ था। जैसे कि इनका फ्राइडे को हुआ था, एम्प्लॉय 2 का हुआ था संडे को, इसी तरह सभी का यहाँ पे इसने दे दिया है। अब हमें निकालना है मंथ कि इनका जन्म किस मंथ को हुआ। तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख के रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि प्रॉम्प्ट आपको एक ही तरह से लिखना है, बस आपको जो नीड हो वो लिख देना है। जैसे कि इसमें लिखा है मैंने, मेरे पास एक डाटा है जिसमें डी कॉलम में एम्प्लॉय की बर्थडे है। मुझे ये जानना है कि उनका जन्म किस मंथ को हुआ था, उनका नाम क्या है। मतलब जिस मंथ उनका जन्म हुआ था उस मंथ का नेम क्या है, जनवरी है, फरवरी है या मार्च। तो इसे कॉपी करते हैं हम लोग यहाँ से और रिटर्न आते हैं चैट जीपीटी के अंदर और इसे फिर से हम लोग कंट्रोल भी करते हैं। आप नॉर्मल यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। फिर से इसे हम सेंड करते हैं और देखिए मात्र 1 सेकेंड से भी कम समय में ये अपना आंसर को रेडी करके हमें दे रहा है। आप बताओ कि कमेंट करो कि क्या आप इतना जल्दी इस फॉर्मूला को लगा सकते थे, निकाल सकते थे। अगर आप एक बिगिनर हो तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते थे, मैं ये गारंटी देता हूं लिख के। फिर से इसे कॉपी करेंगे और रिटर्न हम लोग आएंगे एक्सेल सीट में और यहाँ पे डबल क्लिक करके कंट्रोल भी करेंगे और एंटर करेंगे तो ये मंथ निकाल के दे चुका है। आप मैनुअली भी इसे यहाँ पे देख सकते हैं कि 4th मंथ है, ये अप्रैल है। इसे ड्रैग करेंगे तो ये सभी का मंथ भी निकाल के दे देगा। देखिए इस तरीके से। अब निकालना है हमें ईयर कि इनका ईयर डेट ऑफ बर्थ से लेके आज तक टोटल कितना ईयर हुआ है। तो इसके लिए भी मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो सेम वही प्रॉम्प्ट है। मेरे पास एक डाटा है जिसमें डी कॉलम में एम्प्लॉय की बर्थडे है। मुझे ये जानना है कि आज के डेट से उनका एक्स्ट्रा मंथ कितना हुआ है, इसका फॉर्मूला बना कर दो। अच्छा मैंने एक चीज यहाँ पे ये छोड़ दिया है क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में ईयर निकालना सीख लिया था, तो मैंने इसे छोड़ दिया है। तो आते हैं हम एक्स्ट्रा मंथ में। अगर आपको दिक्कत हो तो आप हमारे इससे पिछले वाले लेक्चर को जाके देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इस फॉर्मूला को कॉपी करते हैं और इसे यहाँ से कॉपी और चैट जीपीटी में आके कंट्रोल भी करना है और फिर से हमें सेंड करना है। ये हमारा जो आंसर है वो रेडी कर दिया है। फिर से हम इसे कॉपी करेंगे
कॉपी करने के बाद रिटर्न आएंगे एक्सेल के अंदर और एक्स्ट्रा मंथ वाले सेक्शन में डबल क्लिक करके इंटर करेंगे। तो इसने टोटल एक्स्ट्रा मंथ भी निकाल दिया है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमें ईयर भी निकाल के दिखाइए, तो चलिए मैं आपको ईयर भी निकाल के दिखाता हूँ। तो हम आते हैं अपने प्रॉम्प्ट वाले सेक्शन में और ये कवर होगा क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। तो इसे हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और चलते हैं चैट जीपीटी के अंदर Ctrl+V और यहाँ से इंटर। तो ये ईयर का भी फॉर्मूला यहाँ पे दे दिया है। नॉर्मल इसे हम कॉपी करेंगे, चाहे एक्सेल में जाएंगे और ईयर वाले सेक्शन में डबल क्लिक करके Ctrl+V करेंगे तो ये टोटल यहाँ पे ईयर भी निकाल कर दे देगा। नॉर्मल ड्रैग करेंगे तो ये सभी का निकल कर चला आएगा। इस तरह आप एक्स्ट्रा डे को निकाल सकते हैं, एक टोटल मंथ, टोटल डे। यहाँ पे सभी चीजों का प्रॉम्प्ट मैंने लिख के रखा हुआ है। तो आप हमें ये 3 टास्क मैं आपको दे रहा हूँ कि एक्स्ट्रा डे आपको निकालना है, टोटल मंथ और टोटल डे। कैसे निकालेंगे आप हमें निकाल के इन तीनों का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे एम्प्लॉई 1 का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं लेक्चर नंबर 7 के अंदर।